हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में घटना चक्र की जो मैगजीन चल रही है। आज उसका सेकंड संस्करण है सितंबर माह का, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। उससे पहले आप जो GS भाई पंकज चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और वीडियो को जो है शेयर कीजिए। ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, और ख़ासकर UP PCS के लिए एंड आपका जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। G20 के सभी सदस्य देश कवर करते हैं वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% और वैश्विक व्यापार का लगभग 75% से अधिक, एवं वैश्विक आबादी का लगभग 2/3 भाग जो है ये G20 सदस्य देश जो है इतना कवर करते हैं, जो है इकोनॉमिक का अपना। नेक्स्ट है G20 के सदस्य देशों में शामिल है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। ये टोटल जो है G20 में सदस्य देश शामिल हैं। अभी इसमें जो अफ्रीकी यूनियन को भी भारत ने जो है शामिल किया है। भारत द्वारा अतिथि देशों के रूप में किन देशों को आमंत्रित किया गया था? तो इनको बांग्लादेश को, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को जो था भारत ने अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया था। G20 की जो 2023 की अध्यक्षता की थी भारत ने, उसमें इस दौरान G20 में जो है 21वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया था? तो इसको अफ्रीकी यूनियन को जो है इसमें शामिल किया गया था। ये करंट अफेयर्स स्टूडेंट्स आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो SSC का एग्जाम हो या फिर किसी भी लोक सेवा आयोग का। ये जो है सितंबर माह का करंट अफेयर्स मैगजीन का सेकंड क्लास है। इसकी प्लेलिस्ट जो है यूट्यूब पे चैनल पे बना दी गई है, आप उसमें जाके सभी वीडियो को कवर कर सकते हो। वर्ष 2022 में G20 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये इंडोनेशिया के द्वारा की गई थी। वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? ब्राज़ील के द्वारा की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता भारत ने ब्राज़ील को सौंप दी है। G20 का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? इसका स्थायी सचिवालय कहीं पर भी नहीं है, यानी कि कोई इसका स्थायी सचिवालय नहीं है। जो देश इसकी अध्यक्षता करता है वहीं पे इसका जो है हेडक्वार्टर बन जाता है अपने आप ही। G20 का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा समर्थित है? तो ट्राइको द्वारा। पिछला, वर्तमान और आने वाला अध्यक्ष देश जो होता है इसका जो है समर्थित होता है ट्राइको द्वारा होता है। भारत की अध्यक्षता में ट्राइका में कौन कौन से देश शामिल हैं? इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। ओडिशा की वह कौन सी महिला किसान है जिन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया? तो रायमती घूरिया एवं सुभाषा मोहंता। रायमती घूरिया एवं सुभाषा महंता ये दो महिला किसान हैं जिन्होंने G20 की बैठक में हिस्सा लिया है। इन्होंने अपना विचार किस विषय पर रखा? तो बाजरा की खेती पर इन्होंने अपना विचार रखा। ओडिशा के किस उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया है? अगस्त 2023 में काला नमक, काला जीरा चावल और कोरापुट को जो है GI टैग मिला है। पेप्सिको इंडिया कहाँ खाद्य विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी? तो नलवाड़ी, असम में स्थापित करेगी। इसके लिए कितने रुपए का निवेश किया जाएगा? 778 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया जाएगा। देश के पहले सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सांची, मध्य प्रदेश में सोलर सिटी का उद्घाटन किया है, जो कि भारत की पहली सोलर सिटी है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी कि NMCG ने मेरठ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश जल निगम और मैसर्स मेरठ STP प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है। इस समझौते पर कहाँ हस्ताक्षर किया गया? तो नई दिल्ली में। और पश्चिमी बंगाल विधानसभा ने किन दिन या किस दिन को बांग्ला दिवस, पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये किया है पोइला बैशाख। पोइला बैशाख एक त्यौहार है उस पर। महाराष्ट्र सरकार ने कहाँ आम बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? तो कोंकण में। कोंकण क्षेत्र में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो आम महोत्सव मनाने की जो है घोषणा की हुई है। यह आम की किस किस्म की खेती को जो है समर्थन करने के लिए स्थापित किया जाएगा? हापुस। हापुस जो आम की एक किस्म है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? हिंडन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा।
8 सितंबर 2023 को किस जगह वायुसेना उप प्रमुख ने हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT 14 उड़ाया है? तो ये उड़ाया है बेंगलुरु में। वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित इसके जो है उप प्रमुख हैं। इस विमान को स्वदेशी रूप से किसके द्वारा डिजाइन किया गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा दायर जनहित याचिका के आधार पर शीर्ष न्यायालय द्वारा जो है हिमालय क्षेत्र की वहन क्षमता का आकलन हेतु विशेषज्ञ पैनल के गठन का निर्देश दिया गया है? तो ये दिया गया पूर्व IPS अशोक राघव को। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो नटराज की जो है प्रतिमा स्थापित की गई है। आयोजन स्थल का नाम क्या है? भारत मंडपम। और मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 27 फीट मूर्ति की ऊंचाई है और इसका वजन 18 टन है। इसे किसके द्वारा बनाया गया था? राधा कृष्ण स्थापित और उनकी टीम के द्वारा इसको बनाया गया था। G20 पर्यटन और SDG डैशबोर्ड का निर्माण किसके या किसने किया है? तो ये किया है पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने। इसका अनावरण किसने किया है? जी किशन रेड्डी पर्यटन एवं संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने इसका जो है अनावरण किया है। पर्यटन मंत्रालय ने इसे किसके सहयोग से इसका निर्माण किया है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO ने जो है इसका सहयोग निर्माण किया। जम्मू विश्वविद्यालय में अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है मनोज सिन्हा जो कि उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्शदात्री कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के द्वारा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान जो है हैदराबाद में स्थित है। और पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 के परिणाम को रेखांकित करने के लिए कौन सा घोषणा पत्र जारी किया गया? तो ये किया गया गुजरात घोषणा पत्र। इसको जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा कहाँ से जारी किया गया? तो गांधीनगर गुजरात इसको जारी किया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो है 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का नई दिल्ली में जो है अनावरण किसने किया? तो ये किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। असम के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है गुवाहाटी में किया गया। इस फ्लाईओवर का क्या नाम है? नीलांचल इसका जो है फ्लाईओवर का नाम है, नीलाचल। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है करने की घोषणा की है? तो ये 25,000 रुपये करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। यह किस वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगी? तो 2024-25 से जो ये राशि प्रभावी हो जाएगी, चलन में आ जाएगी। पूर्व में यह राशि कितनी थी? तो पहले ये राशि जो थी 15,000 रुपये थी। योजना जो है कब शुरू की गई थी? वर्ष 2019 में। किस राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है? गृह लक्ष्मी योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक राज्य ने इसको शुरू किया है। और इस योजना के अंतर्गत परिवार की महिला मुखिया को जो है 2,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। किसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया? तो NCERT को जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो है दर्जा प्रदान किया गया है। NCERT का विस्तृत रूप क्या है? राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। G20 थिंक नामक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? सचिवालय भारतीय नौसेना और जो है नौसेना कल्याण और कल्याण संघ के द्वारा जो इसका आयोजन किया जाएगा। G20 थिंक कितने चक्र होंगे? तो इसमें 2 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चक्र होंगे। इसके अंतर्राष्ट्रीय चक्र का फाइनल कब आयोजित होगा? 22 नवंबर से 2023 को नई दिल्ली के इंडिया गेट पर जो है इसका आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय चक्र का फाइनल कब आयोजित किया जाएगा? तो इसका फाइनल जो है 18 नवंबर को गेटवे ऑफ इंडिया में मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण पर G20 अभियान का जो आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो आइजोल मिजोरम में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने किस संस्थान को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में विलय करने की घोषणा की है? तो बाल भवन को। इसको ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको जरूर देखें। केंद्र सरकार ने जो है किस संस्थान का राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में विलय करने की घोषणा की है? बाल भवन को विलय करने की घोषणा की है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? साल 1956 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये प्रोग्राम जो था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्मारकों के संरक्षण हेतु किसके सहयोग को बढ़ाना है? तो कॉर्पोरेट हितधारक के सहयोग को बढ़ाना है। इस प्रोग्राम का प्रथम संस्करण कब लॉन्च किया गया था? वर्ष 2017 में। भारत की विरासत स्मारकों को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इंडियन हेरिटेज ऐप जो है उसको लॉन्च किया गया है। आइए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं अपना। स्मारकों पर फोटोग्राफी, फिल्मांकन और विकासात्मक परियोजनाओं की अनुमति प्राप्त करने के लिए कौन सा
पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ई परमिशन पोर्टल इसको लॉन्च किया गया है। भारत में ASI के संरक्षण में कुल कितने स्मारक हैं? तो लगभग 3696 स्मारक जो हैं ASI के संरक्षण में हैं। अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति ICAC की जो है 81वीं पूर्ण बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो मुंबई महाराष्ट्र में। यह बैठक कब आयोजित की जाएगी? तो 2 से 5 दिसंबर 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज एक अपडेट दे देता हूँ अभी। जैसा कि अभी IB में नोटिफिकेशन आया है, तो उसमें जो है सिलेबस में 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के अलग से हैं, तो आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है, आप इसको शेयर कीजिए। यह बैठक कब आयोजित की जाएगी? तो यह बैठक जो थी 2 से 5 दिसंबर 2023 को आयोजित की जाएगी। इस बैठक की थीम क्या होगी? कॉटन वैल्यू चैन लोकल इनोवेशन फॉर ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी इसकी थीम होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार सृजन हेतु महानिदेशालय पुनर्वास यानी कि DGR ने किसके साथ समझौता किया हुआ है? तो ये जेनपैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। यह समझौता कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हरियाणा के मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार करनाल में कार मुक्त दिन जो है कब होगा? प्रत्येक मंगलवार को कार मुक्त दिन होगा। किसमें? करनाल में। करनाल में क्या घोषणा की है? किसने? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। कौन है? तो खट्टर साहब हैं, मनोहर लाल खट्टर। और राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बना है। इस टाइगर रिजर्व के रूप में किसने मंजूरी दी है? तो इसको जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने इसके लिए मंजूरी दी है। राजस्थान के अन्य टाइगर रिजर्व हैं रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये राजस्थान के अन्य टाइगर रिजर्व हैं। इसको शामिल करते हुए भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? तो भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा किसने जारी की है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो है जारी की है। छात्रों की सुविधा हेतु बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाएंगी? तो 2 बार। किस केंद्र शासित प्रदेश में ई-उन्नत पोर्टल पर 913 ऑनलाइन नागरिक सेवाएं शुरू की गई हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। 21 अगस्त 2023 को किस नदी के मार्ग को स्थायी रूप से बदलने का कार्य पूरा किया गया है? तो परवनार नदी। ये परवनार नदी जो है इसके मार्ग को स्थायी रूप से बदलने का कार्य पूरा किया गया है। यह कार्य किस कंपनी द्वारा किया गया? तो NLC इंडिया लिमिटेड के द्वारा। इस नदी से मुख्यतः किन राज्यों के लोगों को सिंचाई का लाभ मिलेगा? तमिलनाडु के लोगों को। भारत में हुंगुल कश्मीरी बारहसिंगा की संख्या में पिछले 2 दशकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो लगभग जो है 50% की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। भारत में हुंगुल कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की ऊंची घाटियों में हुंगुल जो है पाई जाती है। हुंगुल के निवास के लिए मुख्य रूप से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में जो है ये प्रसिद्ध है इसके निवास के लिए। पैल्मा विस्तृत खदान को संचालित करने के लिए पैल्मा कोलियरीज के साथ किसने जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि SECL ने। MDO मोड के तहत छत्तीसगढ़ की जो है यह पहली विस्तृत खदान कहाँ स्थित है? रायगढ़ में। MDO यानी MDO का विस्तृत रूप क्या है? माइन डेवलपर और ऑपरेटर इसका विस्तृत नाम है। टेलीलॉ 2.0 कहाँ लॉन्च किया गया है? ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं को एकीकृत करना। 24 अगस्त 2023 को सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कितने रुपए की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है 78,000 करोड़ रुपए को। उसके बाद है यह मंजूरी जो है किसने दी है? तो रक्षा खरीद परिषद DAC ने इसकी मंजूरी दी है 7,800 करोड़ रुपए की। NHPC लिमिटेड ने किस राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा तथा पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया हुआ है। प्रधानमंत्री भाषणों पर केंद्रित सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नामक पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया? ये किया गया भोपाल में। किस राज्य ने जो है हाल ही में जाति जनगणना सर्वेक्षण कार्य पूरा किया है? तो बिहार ने। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर त्वरित जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये है फ्लड वॉच ऐप। फ्लड वॉच ऐप इसको जो है केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा।
इसमें प्रथम स्थान पर किस शहर को प्राप्त हुआ? इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के कामकाज की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? प्रोफेसर के विजय राघवन की समिति का जो है गठन किया गया। यह कितने सदस्यीय समिति है? 9 सदस्यीय समिति है। एफएसएसएआई ने किस अल्कोहलिक पेय मानदंडों में जो है संशोधन किया है? तो ये किया है खाद्य सुरक्षा मानक अल्कोहल पेय पदार्थ प्रथम संशोधन नियम 2023 में। यह नियम कब से लागू होगा? 1 मार्च 2024 से। हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि CDOT ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है 40वां स्थापना दिवस। उसके बाद CDOT की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना अगस्त 1984 में हुई थी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितने अटल आवासीय विद्यालय को मंजूरी दी है? तो 18 आवासीय विद्यालय जो है उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे नए। मध्य प्रदेश की सरकार ने किस शहर में श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? तो छिंदवाड़ा शहर है, मध्य प्रदेश का एक जिला है छिंदवाड़ा, वहां पे श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, दिल्ली नगर निगम यानी कि MCD ने दिल्ली में नागरिक सेवाओं में क्रांति लाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये MCD 311 इसका नाम है, ये मोबाइल ऐप इसको लॉन्च किया गया है। किस राज्य ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है? तो असम ने ऐसी अधिसूचना जो है जारी कर दी है। यह अधिसूचना किस क्षमता तक की बोतलों पर लागू होगी? तो 1 लीटर की क्षमता तक की जितनी बोतलें हैं उन पर लागू की जाएगी। यह अधिसूचना कब से प्रभावी होगी? तो 2 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगी, प्रभावी हो चुकी है अब। अगस्त 2023 में खबरों में रहा नमस्ते योजना के अंतर्गत कितने शहरों को शामिल किया जाएगा? 500 शहरों को इसमें शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना कितने करोड़ रुपए की जो है लागत के साथ 4 वर्षों हेतु लागू किया गया है? तो ये किया गया 360 करोड़ रुपए के लागत से। नमस्ते का पूर्ण रूप क्या है? नमस्ते का पूर्ण रूप है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नमस्ते योजना मुख्य रूप से लक्षित है सीवरों सेप्टिक टैंकों की सफाई का मशीनीकरण के लिए। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान यातायात संचालन के बारे में विवरण प्रदान करने हेतु किसके द्वारा वर्चुअली हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा? दिल्ली पुलिस के द्वारा। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? तो 9 से 10 सितंबर 2023 को। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। किस राज्य ने स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना जो है इसको लॉन्च किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। किसके तहत किस कक्षा तक के बच्चों को जो है नाश्ता प्रदान किया जाएगा? तो 1 से 5 तक की कक्षा के बच्चों को नाश्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कब लॉन्च की गई थी? तो 2022 में। अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में बेली पुल का उद्घाटन किया गया है? तो ये अंजो पुल है, अंजो पुल इसमें जो है उद्घाटन किया गया है। पुल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय सेना और BRO के द्वारा इस पुल का निर्माण किया गया। BRO का विस्तृत रूप क्या? सीमा सड़क संगठन, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। तेलंगाना सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की नैतिकता पर सिफारिश को लागू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है यूनेस्को के साथ समझौता किया है। यूनेस्को द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर सिफारिशों को कब अपनाया गया था? वर्ष 2021 में। किस IIT को एक गुमनाम दानदाता से जो है 160 करोड़ रुपए का दान मिला है? तो ये IIT बॉम्बे को। 31 अगस्त 2023 को 5 डाइविंग सपोर्ट्स क्राफ्ट यानी कि DSC परियोजना के तहत किस पहले जहाज का जलावतरण किया गया? तो ये किया गया DSC A20 यार्ड 325 के तहत। DSC A20 का जलावतरण कहाँ किया गया? हुगली नदी, कोलकाता में। जलावतरण समारोह की अध्यक्षता किसने की? वाइस एडमिरल संजय महेंद्र ने। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य मतलब कौन बना है? तो ये नागालैंड बना है। यह पहल कितने वर्ष के बच्चों पर केंद्रित है? तो 0 से 5 वर्ष के। किस जगह स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री RK षणमुखम चेट्टी की जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये किया गया है कोयम्बटूर। इसका अनावरण किसने किया है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसका अनावरण किया है। मोदी योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये की गई असम के द्वारा। यह योजना संबंधित है सबसे स्वच्छ जिलों को पुरस्कृत करने से। MODI मोदी से क्या तात्पर्य है? मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव्स। इस योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ जिले को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाएगा? तो 100 करोड़ रुपए। सबसे स्वच्छ जिले का टैग देने के लिए कितने मानदंडों पर जो है परीक्षण किया जाएगा? 108 मापदंड हैं इसके।
असम राज्य के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया, जो कि पहले ये राजस्थान से रिलेटिव है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 महानगरों की झुग्गियों में रहने वाले गरीब परिवारों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए? तो ये किए हैं ओडिशा राज्य ने। ये 5 शहर कौन से हैं? भुवनेश्वर, कटक, बहरामपुर, संबलपुर और राउरकेला। इसके अंतर्गत कितने गरीब परिवारों को अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं? तो लगभग 65,000 परिवारों को जो अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। यह वितरण किस कार्यक्रम के तहत किया गया? जग मिशन कार्यक्रम के तहत। जग मिशन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? वर्ष 2018 में। आकाशवाणी ने किस शहर में भारत को जाने कार्यक्रम नाउ इंडिया प्रोग्राम से जो है संबंधित एक कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो नई दिल्ली। किस मंत्रालय के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ? विदेश मंत्रालय। भारत को जाने कार्यक्रम किन से संबंधित है? अप्रवासी भारतीय लोगों से। पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है गीतिका श्रीवास्तव। 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई जम्मू कश्मीर में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो और PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगी, अवेलेबल है। तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे जो है सबसे पहले आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको हमारा चैनल दिखेगा। ये चैनल है GS बाई पंकज। इस पे जो है सारी PDF आपको दिख रही होंगी, प्रतियोगिता दर्पण से लेके सारी हमने जो है अपलोड कर रखी है। साथ ही साथ यहाँ पे एक बैच भी, फ्री बैच अवेलेबल है, आप इस बैच को भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, जो कि UPSC का कंपलसरी IAS के लिए बैच है, नीतू मैम का। तो आप इसको जो है अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको दिख रहा होगा। हमारे कई सारे चैनल है GS बाई पंकज के नाम से, जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी आप लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, किस राज्य के चौकुआ चावल या मैजिक राइस को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग जो है घोषित किया गया है? तो असम राज्य के लिए। केंद्र शासित प्रदेश के भद्रवाहा राजमा और रामबन सुलाई शहद को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI घोषित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। क्या है? तो भद्रवाहा राजमा और रामबन सुलाई ये शहद हैं जो कि जम्मू कश्मीर के हैं, इनको GI टैग मिला है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किसके साथ सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए समझौता किया है? तो ये NSKFDC के साथ किया है। किस वित्तीय वर्ष के लिए जो है यह समझौता हुआ है? तो वित्तीय वर्ष 2023-24 और 24-25 के लिए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम यानी कि NSKFDC की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1997 में। NSKFDC किस मंत्रालय के तहत जो संचालित होता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत जो संचालित किया जाता है। नेक मूल्यांकन में मद्रास विश्वविद्यालय को कौन सा ग्रेड प्रदान किया गया? तो A++। विश्वविद्यालय को 4 में से कितने अंक दिए गए? तो 3.59 अंक दिए गए हैं। मद्रास विश्वविद्यालय अब किस श्रेणी का विश्वविद्यालय बन गया है? श्रेणी फर्स्ट। पिछले चक्र वर्ष में जो है 2014 में विश्वविद्यालय को कौन सा ग्रेड प्राप्त हुआ था? A ग्रेड प्राप्त हुआ था। किस राज्य ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। भारत इंटरनेट उत्सव का समापन कब हुआ? 21 अगस्त 2023 को। इसकी शुरुआत हुई थी 7 जुलाई 2023 को। इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो दूरसंचार विभाग DOT और द्वारा माईगोव के सहयोग से। 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसकी लागत कितनी है? 24,470 करोड़ रुपए से अधिक इसकी लागत है। यह आधारशिला किस योजना के अंतर्गत रखी गई है? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। याद रखने लायक पॉइंट है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो है 400 टोटल 508 स्टेशनों को जो है इसमें लागत बनाए जाएंगे। नए स्टेशनों की आधारशिला रखी गई है। सहकारी समिति के केंद्रीय रजिस्ट्रार के डिजिटल पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने, जो कि गृह मंत्री हैं। अमित शाह ने यह पोर्टल कहाँ लॉन्च किया? पुणे में। सघन मिशन इंद्रधनुष IMI 2.5.0 के पहले चरण को कब कार्यान्वित किया गया था? 7 से 12 अगस्त 2023 को। इसके दूसरे चरण का कार्यान्वयन कब किया गया? तो ये किया गया 11 से 16 सितंबर 2023 को। तीसरे चरण का कार्यान्वयन 9 से 14 अक्टूबर 2023 को किया गया। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से है।
मिशन इंद्रधनुष को सर्वप्रथम कब लागू किया गया था? दिसंबर 2014 में। सघन मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च किया गया था? अक्टूबर 2017 में। विदेशी प्रवासियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुभ यात्रा योजना की घोषणा किसने की है? केरल सरकार ने। पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार पश्चिम बंगाल में सभी राज्य सहायता प्राप्त विद्यालयों के कुलाधिपतियों के रूप में राज्यपाल की जगह कौन लेगा? मुख्यमंत्री। किस राज्य में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण आयोजित हुआ है? केरल में। इसका आयोजन किस या किन नदियों पर किया जाएगा? तो इरुवांझी पूजा और चाली पूजा में। इस महोत्सव में कितने देशों ने देशों के पैडलर भाग ले रहे हैं? 10 देशों के। महाराष्ट्र में किस जगह प्रभु श्री राम महोत्सव का आयोजन किया गया? नासिक में। इस महोत्सव का आयोजन कब किया गया? 12 से 13 अगस्त 2023 को। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? पर्यटन निदेशालय महाराष्ट्र के द्वारा। किस प्राधिकरण ने विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच संचार के आदान प्रदान पर परामर्श पत्र जारी किया है? तो ये जारी किया है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने। मेरी माटी मेरा देश 2021 में शुरू हुए किस आयोजन का समापन कार्यक्रम होगा? आज़ादी के अमृत महोत्सव का। प्रधानमंत्री के संदेश और शहीदों के नाम के साथ शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाने वाले स्मारक पट्टिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो शिलाफलकम के नाम से इनको जाना जाता है। किस कार्यक्रम के तहत अमृत वाटिका बनाने के लिए 7500 कलशों में देश के कोने कोने से मिट्टी दिल्ली लाई जाएगी? अमृत कलश यात्रा के तहत। किस मिशन ने असफल अपशिष्ट निर्वहन के कारण CETP उन्नाव को बंद करने का निर्देश दिया है? तो ये दिया है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी कि NMCG ने। CETP का पूर्ण रूप क्या है? कॉमन एंड एफ्लुएंट्स ट्रीटमेंट प्लांट। किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत NMCG को उपयुक्त शक्तियां प्रदान की गई हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। काफी इंपॉर्टेंट है और ये पर्यावरण इको सिस्टम का चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन बन सकता है करंट के साथ साथ। NMCG किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो जल शक्ति मंत्रालय। संसदीय राजभाषा समिति की 38वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ये की है अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने। संसदीय राजभाषा समिति कब बनाई गई थी? साल 1976 में इसको बनाया गया था। इस समिति का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10। किस मंत्रालय ने सागर राष्ट्रीय सेतु, राष्ट्रीय रसद पोर्टल, समुद्र की तहत स्वस्थ पोर्टल PHO मॉड्यूल लॉन्च किया? तो ये किया है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने। PHO का उद्देश्य क्या है? नागरिकों और बंदरगाह श्रमिकों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य निरीक्षण। संसद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 का पारित किया गया 7 अगस्त 2023 को। यह विधेयक किस अधिनियम में संशोधन करेगा? तो यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर सरकार अधिनियम 1991 के संशोधन विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023। इस प्राधिकरण में कौन कौन शामिल है? दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव एवं दिल्ली के प्रधान गृह सचिव। यह प्राधिकरण क्या करेगा? अधिकारियों के स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिश। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण को आसान बनाने के लिए संसद में कौन सा विधेयक पारित किया गया है? तो ये किया गया जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023। यह विधेयक किस अधिनियम में संशोधन का प्रावधान करता है? जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में। न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए संसद ने कौन सा विधेयक पारित किया है? तो मध्यस्थता विधेयक 2023 पारित किया है। मणिपुर हिंसा के मामलों की जांच करने के लिए कितने विशेष जांच दलों यानी कि SIT का गठन किया गया है? 42। इन विशेष जांच दलों की निगरानी कौन करेगा? तो पूर्व IPS अधिकारी दत्तात्रेय दत्ता पडसलगर इसकी अध्यक्षता करेंगे। उच्चतम न्यायालय द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए बनाई गई समिति में कितने सदस्य हैं? 3 सभी महिलाएं हैं। ये महिला सदस्य कौन है? उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं। इन महिला सदस्यों के नाम क्या है? गीता मित्तल, शालिनी फंसलाकर जोशी और आशा मेनन इनके नाम है। ये समिति केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाई गई है। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी समिति बनाई थी। तो आज की वीडियो में इतना। नेक्स्ट मिलते हैं कल जल्दी।
उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको जो है चैनल पे प्लेलिस्ट कहाँ पे जाके मिलेगी। सबसे पहले आप लोग जाएंगे यूट्यूब पे, GS भाई पंकज चैनल को जो है फॉलो करेंगे। ये चैनल मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी इधर। ये प्लेलिस्ट है यहाँ पे। टोटल यहाँ पे जो है डेली करंट अफेयर्स 2023 टोटल यहाँ पे क्लास अपलोड कर दी गई है, जिसमें कि अक्टूबर माह का टोटल 2 घंटे का क्लास है। आप इसको देख सकते हो, इसमें टोटल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ओके स्टूडेंट्स।